पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। चंद दिन पहले जो है इज़राइल के मीडिया आउटलेट हारेट्स ने जो है ये रिपोर्ट किया है कि इज़राइल ने यूएसए से F-22 रैप्टर की परचेज़ के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है। ये F-22 रैप्टर की रिक्वेस्ट जो है बेवकूफ़ाना तौर पे ख़तरनाक है। बेवकूफ़ इस मकसद से कि यूएसए ने आज से पहले किसी मुल्क को F-22 रैप्टर की सेल नहीं की है। कहा जाता है कि F-22 में यूएसए ने बहुत सी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया हुआ है। F-22 के मुतालिक सीक्रेसी जो है F-35 लाइटनिंग 2 से भी ज़्यादा है और जापान जैसे नेशन को भी उन्होंने फाइटर जेट नहीं दिया था। F-22 की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ तक जो है यूएसए ने ख़त्म कर दी हुई हैं और सिर्फ एक मखसूस तादाद में सिर्फ यूएसए के पास ये फाइटर जेट मौजूद है। तो बेवकूफ़ाना जो है ये इस अंदाज में है। जो इसका ख़तरनाक पहलू है वो ये कि अगर यूएसए में किसी मुल्क की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लॉबिंग है तो वो इज़राइल की लॉबिंग है। इज़राइल की लॉबिंग इतनी ख़तरनाक है कि बहुत से यूएस इलेक्शंस जो हैं उनके नतीजे इज़राइल की लॉबिंग की वजह से असरअंदाज हुए हैं या शुमार किए जाते हैं। इज़राइल की लॉबिंग को बहुत से क्लोज एरियाज़ में या बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक 63 के अंदर जॉन एफ कैनेडी की मौत का ज़िम्मेदार भी ठहराया जाता है, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के फ़ैसले जो हैं इज़राइल और इज़राइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत सी परेशानी मुसीबत की वजह बने हुए थे। इज़राइली मीडिया आउटलेट हारेट्स ने डायरेक्टली इस परचेज़ की रीज़न बताई है। उनके मुताबिक जैसे ही इज़राइल ने यूएई को F-35 लाइटनिंग 2 देने के हवाले से रजामंदी दी है, उसके साथ ही इज़राइल को F-22 रैप्टर देने की बात उन्होंने सामने रख दी है। नाउ अगर हम थोड़ा सा इन रीज़न्स पे बात करें कि किन रीज़न्स की वजह से इज़राइल को ये F-22 नहीं मिलने चाहिए, तो सबसे पहले तो ये कि 2009 में इसकी प्रोडक्शन जो है बंद कर दी गई थी। लेकिन अगर इज़राइल सेकेंड हैंड F-22 रैप्टर पे भी ज़ोर दे रहा है तो फिर भी उसे ये नहीं मिलना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यूएसए ख़ुद ही इज़राइल और अरब ममालिक के दरमियान पूरी कोशिश कर रहा है कि इज़राइल और अरब ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हो जाए। और हालांकि ट्रेडिशनल माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यूएसए इसमें बहुत कामयाबी से काम कर रहा है और इज़राइल के 1967 के वक्त से आज के ताल्लुकात जो हैं अरब ममालिक के साथ बहुत बेहतर हो चुके हैं। इस वक्त शायद सीरिया ही है जो कि नॉन ऑफिशियल तौर पे या ऑफिशियल लेवल पे इज़राइल से जंग की हालत में है, लेकिन सीरिया के हालात, उनकी एयरफोर्स के हालात, उनको ध्यान में रखते हुए तो शायद F-35 की भी उन्हें ज़रूरत ना पड़े और F-15 या F-16 से ही वो आने वाले वक्तों पे उन पे बेहतरी रख सकते हैं। सेकेंडली, लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। नेचुरली वक्त के साथ जो कि F-22 एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, शायद मौजूदा फाइटर जेट्स में जो है बहुत से एस्पेक्ट्स में वो टॉप ऑफ द हायरार्की में मौजूद होगा। और हालांकि F-35 उसके बाद प्रोड्यूस किया गया है और F-35 शायद पब्लिक आई में बहुत बेहतर जेट शुमार होता है, लेकिन F-22 अभी भी बहुत से मामलात में F-35 को आउटशाइन करता है। F-22 जो है एक ट्विन इंजन हैवी वेट जेट है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, हैवियर रेडार है और अपनी स्पेशलाइजेशन में यानी अपने स्टेल्थ को मेंटेन रखने और मैन्यूवरिंग में ये सब को आउटशाइन कर देता है। F-35 को F-22 के एक चीपर और अफोर्डेबल अल्टरनेटिव के तौर पे बनाया गया था, जो कि मल्टी रोल की कैपेबिलिटी रखे और हर डिपार्टमेंट में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस शो करे। लेकिन F-22 को जिस मकसद से हैवी वेट फाइटर जेट बनाया गया था ताकि वो एयर डोमिनेट कर सके, उसमें ये सबसे बेहतरीन शुमार किया जाता है और एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर इसका कोई मैचअप Su-35 के अलावा करीब भी नहीं आता, जिसकी वजह से ये F-22 रैप्टर जो है इतना सेलिब्रेटेड फाइटर जेट है। तो लॉजिस्टिक वाइज ये उस 2009 के पीरियड से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, इवन अगर हम ये पॉसिबिलिटी भी ध्यान में रखें कि यूएसए जो है सेकेंड हैंड F-22 रैप्टर को इज़राइल को बेचने में इंटरेस्टेड हो। जहाँ पे हाउएवर यूएसए के F-22 को बेचने के केसेस में बेहतरी आ सकती है या यूएसए कंसिडर कर सकता है कि वो इज़राइल को F-22 बेचे, तो उनमें ईरान शायद सबसे अहम फैक्टर हो सकता है। ईरान पे जो है आर्म्स एम्बार्गो ख़त्म हो चुकी है, तो एक मुमकिन चांस है कि ईरान आगे चल के रशिया से Su-57 जैसे फाइटर जेट और S-400 जैसे सिस्टम्स ख़रीद सकता है। तो इस तरह के सिस्टम्स इज़राइल के लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं
और इसके लिए कुछ केसेस जो हैं पुश किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक आउटस्ट्रेच्ड ओपिनियन है। जो सेकंड रीज़न इसकी वजह हो सकती है वो ये कि वाइल F-22 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंसिडर की जाती है और ये अपने टाइम का बहुत बड़ा मार्वल है। इस चीज़ को बहुत टाइम हो चुका है। ये 90s का थॉट प्रोसेस है और 2005 में प्रोड्यूस हो चुका है और इस मौके पे USA जो है 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करने के करीब है। तो ऐसा मुमकिन है कि USA का F-22 रैप्टर के हवाले से अब वो माइंडसेट ना हो जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था और उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आ चुकी हो, और कंबाइंड विद इजरायली लॉबी और USA की F-22 पे लीनियंसी, ये तमाम फैक्टर्स उसकी परचेज़ में रोल को प्ले कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक बेवकूफ़ाना तौर पे ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है, लेकिन आखिर में मुझे नहीं लगता कि USA जो है इजराइल को F-22 रैप्टर दे पाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नंबर ऑफ़ ममालिक की चेन खुल जाएगी जो फिर उसको किसी तरह से रोकना मुमकिन नहीं होगा। जापान ने F-22 रैप्टर को ख़रीदने के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी, लेकिन USA ने उस वक्त पे जापान और इजराइल दोनों को रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद ही जापान ने फिर शिनशिन की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। एक और चीज़ जो कि जहन में रखने वाली है कि वाइल जापान और इजराइल जो हैं USA के बहुत करीब हैं, ये दोनों ममालिक अभी भी मेजर नॉन नेटो एलाइज हैं। अगर नॉन नेटो ममालिक को उन्होंने F-22 देने शुरू कर दिए तो नेटो एलाइज को ना देने में क्या जस्टिफिकेशन रह जाएगी। नॉट टू मेंशन इवन पाकिस्तान भी जो है एक मेजर नॉन नेटो एलाई है। ये कंसिडर हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से उन्हें रिजर्वेशंस हो सकती हैं कि ये टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफ़र ना हो जाए या टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए, लेकिन फिर UAE या सऊदी अरब को F-22 ना देने का क्या जवाज़ होगा, चूँकि इजराइल की तरह दोनों को ईरान से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। और ये कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन शायद सऊदी अरब और ईरान के आपस में ज़्यादा बड़े मसाइल हैं और दोनों ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। तो फिर सऊदी अरब को F-22 ना देने में कौन सी जस्टिफिकेशन रह जाती है। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स अगर मद्देनज़र रखें तो इजराइल का F-22 परचेज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। और इस तमाम एक्सप्लेनेशन को मैं ऐसे ही सम अप करूँगा कि ये इजराइल की तरफ से एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप है, जो कि शायद इजराइल के किसी स्टेप को हाईलाइट करने में या किसी नेशनलिस्ट एडवाइज़र ने अपनी तरफ से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट को जहन में रखते हुए छोड़ दिया है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।